ओम भवानी शंकराभ्याम नमः। मैं आज एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा कर रहा हूँ, क्योंकि एक अनिल द्विवेदी जी हैं जो संस्कृत विद्यालय में प्राध्यापक हैं, बलरामपुर में प्राध्यापक हैं। उन्होंने ये प्रश्न किया है कि ये जो कुमार विश्वास हैं, जो पहले लड़की लड़कों को बहकाने वाले गीत गाते थे, कली पर भंवरा बैठ गया, क्या क्या गाते थे वो, और इस प्रकार से गाते गाते वो बन गए कथावाचक बन गए। उन्हें बहुत सारी वाल्मीकि रामायण के विरुद्ध बहुत सारी जो आदि कवि उनके विरुद्ध टिप्पणियाँ किया है। उन्होंने ये कहा है कि जो है ये रावण के 10 भुजाएं नहीं, 20 भुजाएं नहीं थी, उनके 10 सिर नहीं थे, ये तो केवल उसके अंदर 10 सिरों के विचार की क्षमता थी। इस तरह से उन्होंने कहा, और कहा कि जब जामवंत को राम जी ने भेजा तो श्री भगवान शंकर जी की प्राण प्रतिष्ठा के लिए, तो रावण जो है सीता जी को लेकर के आया, प्रतिष्ठा कराया, फिर चला गया। इस तरह के प्रलाप उन्होंने वीडियो हमारे पास भेजा है अनिल द्विवेदी जी ने। इस प्रकार उसमें उन्होंने बहुत कुछ टिप्पणियाँ की हैं, गलत टिप्पणियाँ, जो हमारे रामायण, रामचरितमानस और वाल्मीकि रामायण के सर्वथा विरुद्ध है। तो अनिल जी ने पूछा है कि भाई ये बताइए कि क्या सत्य है, समाज में ऐसा जाएगा तो लोग क्या समझेंगे। तो मैं उस विषय पर बताना चाहता हूँ कि एक व्यक्ति जब एक जैसे इधर उधर लड़की लड़कियों को बहकाने वाले गीत गाने वाला अगर व्यक्ति कथावाचक बन जाएगा तो निश्चय ही अनर्थ होगा। कथा की महिमा नष्ट होगी। जैसा कि उन्होंने, मैं पहले बताना चाहता, उन्होंने कहा है कि रावण के जो है एक ही 10 सिर नहीं, एक ही सिर था। उस विषय में बताना चाहता हूँ। वाल्मीकि रामायण के बहुत सारे साक्ष्य प्रमाण में दे रहा हूँ कि रावण के 10 सिर थे। कैसे लिखा है, अथ नामा करो तस्य पितामह समापिता। पिताजी ने जब नाम संस्कार किया है तो लिखा हुआ है, दशग्रीवः प्रसूतोऽयं दशग्रीवो भविष्यति। उन्होंने कहा है कि ये दशग्रीवः प्रसूतोऽयं, रावण जो है 10 सिर सहित पैदा हुआ था। पैदा होते उस समय ही 10 सिर उसके थे, इसलिए उसका नाम दशग्रीव पड़ा। ये वाल्मीकि रामायण लिखा हुआ है। ये उत्तरकांड के 9वें सर्ग में 33वां श्लोक है। इसमें बताया गया है, दशग्रीवः प्रसूतोऽयं दशग्रीवो भविष्यति। नामकरण किया गया, दशग्रीव नाम किया गया। अब बताओ, तो पैदा होते कैसे तुरंत क्षमता उन्होंने पैदा कर लिया कि ये जो है 10 सिर की क्षमता इसके अंदर है, दशग्रीवो भविष्यति। और दूसरा ये भी कहा गया है कि कुंभकर्ण दशग्रीवो लोकोद्भेद करो तदा। कुंभकर्ण और दशग्रीव, रावण जो था दशग्रीव, ये दोनों लोकोद्भेद, लोक का उद्भेद करने वाले पैदा हुए, पीड़ा पहुंचाने वाले हुए। और कुमार विश्वास ने इतनी प्रशंसा किया, रावण इतना बड़ा वादी था कि सीता जी को लेकर वहाँ गया। इस तरह से मैं बताता हूँ रावण क्या था। तो दोनों लोक का उद्भेद करने वाले, लोग को पीड़ा पहुँचाने वाले थे, कष्ट पहुँचाने वाले दोनों थे। और यहाँ तक नहीं, अगर मान लिया तुम उत्तरकांड को कमज़ोर समझते हो, जबकि उत्तरकांड की चर्चा बालकांड में की गई है, वाल्मीकि रामायण में की षट्कांडान तथोत्तरम। तो ये जो है वाल्मीकि रामायण के सुंदरकांड में लिखा हुआ है कि बताया गया है कि पशु विश्व सुष्णोड़ी राक्षसान कूर कर्मणा। जब कैकसी जो पुत्री, जो कैकसी जब वहाँ गई थी, राक्षस पुत्री, तो सुमाली की पुत्री जो कैकसी वहाँ गई थी पुत्र प्राप्ति के लिए विश्वश्रवा के पास दारुण बेला में, तो विश्वश्रवा ने कहा था, विश्वश्रवा का वाक्य है ये कि प्रसविष्य सुष्णोड़ी राक्षसान कुरु कर्मणा, जाओ तुम कुरु कर्म करने राक्षसों को पैदा करोगी, निवेदन किया था। इस प्रकार से ये राक्षस हुए। सीता जी ने सुंदरकांड में कहा, बताया कि उन्होंने कहा है कि जो है नहीं मानुषी राक्षस भार्या भवतुम रहत,
मनुष्य जात की स्त्री कभी राक्षस की भार्या नहीं हो सकती। मनुष्य ही नहीं माना गया रावण को, और वो जो है और पंडित, बहुत बड़ा विद्वान पंडित मान रहे हो कुमार विश्वास। सीता जी का वाक्य सुंदरकांड का वाक्य है कि नहीं मानसी राक्षस भार्या हो तुम्हारा, मनुष्य जात की स्त्री कभी राक्षस भार्या नहीं हो सकती। इस प्रकार से आगे बताया गया है, एवं 9 सहस्राणि 9 तस्यादि चक्रमु शिरांसी 9 चाप्यस्य प्रविष्टानि हुतासनम। लिखा गया रावण ने तब किया है जब 1000 वर्ष बीत जाते थे तो अपना एक सिर अग्नि में आहुति दे देता था। पुनः जब दोबारा 1000 वर्ष बीतता था तो दूसरा सिर। इस प्रकार से 9000 वर्ष बीत गए, उन्होंने 9 सिरों का आहुति दे दिया अग्नि में। अथ वर्ष सहस्रे तु दसमम सिरा, जब 10वां 1000 वर्ष आया उसमें उन्होंने पूरा हुआ तो उन्होंने अपना 10वां सिर लिखा, 10वां सिरा, 10मम सिरा, 10वां सिर। ये नहीं कि स्पष्ट लिखा हुआ पहला दूसरा, 10वां सिर जब उन्होंने सोचा कि अग्नि में आहुति दे दे, तब ब्रह्मा जी वहाँ पर आ गए, रोक दिया। और ब्रह्मा जी ने कहा कि वरदान मांग लो, शीघ्रम वरे धर्मज्ञ वरो यस्तो विकांक्षिता कम ते कामम करो मिद्य ना विथाते परिश्रमा। तुम्हारा मैं क्या काम करूं? वरदान देने के लिए ब्रह्मा जी आ गए, जल्दी मांगो। तो इस प्रकार से रावण धर्म का ज्ञाता तो था, लेकिन धर्म का आचरण नहीं था उसके जीवन में, और राक्षस जाति का था। विश्वशर्मा ने श्राप दिया था, सुंदरकांड की चर्चा है, मैं बताया। इस प्रकार से उनको इतना बड़ा पंडित विद्वान ब्राह्मण राम जी का प्रतिष्ठा कराने चले गए। इससे बोल रहे हैं, सुनो आगे। आगे क्या लिखा है? कहा गया है, दशास्यो विंशति भुजो बभू क्षणदाचर। अरण कांड में आया है कि क्षणदाचर, जैसे पहले सीता जी को जब हरण करना था उसने भेष बदल लिया, और जब पुनः सीता जी का हरण कर लिया बाद में फिर वो लिखा है दशास्यो विंशति भुजा, 10 सिर और 20 भुजाओं वाला रावण बन गया। ये अरण कांड की चर्चा। कौन कांड की बात मानोगे? आदि कांड की बात। और कहते हैं तो उस समय परिव्राजक जब बन गया था, और उसके बाद फिर वो अपना 10 सिर और 20 भुजा वाला बन गया। यहाँ तक लिखा है, रामम चंद्रमसम दृष्ट्वा ग्रस्तम रावण राहुणा। रावण को राहु की उपमा दी गई, राम को चंद्रमा की उपमा दी गई। रामम चंद्रमसम दृष्ट्वा ग्रस्तम रावण राहुणा। इस प्रकार से लंका कांड में कि जब राम रूपी चंद्रमा को देख करके ग्रस्तम रावण राहुणा, कि रावण राहु से ग्रस्त राम जी को देखा। लंका कांड की चर्चा है ये। तो राम को चंद्रमा की उपमा दी गई, और जो है रावण को राहु की उपमा दी गई। और आगे भी लिखा लंका कांड में, दशाश्चो विंशति भुजा प्रगृह्य सरासना द्वितीयम रावण शिरस छिन्नम संयति सायकई। राम जिस प्रकार से पहला सिर काटते हैं, दूसरा सिर काटते हैं क्रम से, तीसरा काटते हैं, चौथा काटते हैं, पांचवा काटते हैं, छठा काटते हैं, सातवां काटते हैं। इस प्रकार से राम जिनके सिरों को काट रहे हैं। अभी भी ये लंका कांड की चर्चा है, युद्धकांड की चर्चा है। अभी इस तरह से उन्होंने जो किया कि रावण के एक ही सिर था। ये सब क्या है? ये अपनी बुद्धि से उतर के द्वारा हमारे धर्मशास्त्रों का खंडन। क्योंकि वाल्मीकि रामायण ही जो है सबसे बड़ा स्तंभ है, आधार, आदि कवि है वो। ये सोचते हैं वाल्मीकि रामायण को मिटा दो, जानो सब मिट गया। कुछ लोग ऐसे हैं, चाहे उनके अंदर कली प्रविष्ट हो गया हो, वो कलयुग को बढ़ावा दे रहे हैं कि सबको धर्मभ्रष्ट करना चाहते हैं। इसलिए मैं जनता को सावधान करना चाहता हूँ, आप लोग सावधान हो, अपने ग्रंथों को पढ़िए और समझिए। ऐसे जो है गीत जो गायक हैं, उन गायकों को जो इस प्रकार गंदे गीत गाते हों, ऐसे लोगों की बात को नहीं मानना चाहिए। अब ब्रह्मा जी के 4 मुख थे, अब कहेंगे 4 मुख उनके कहाँ थे? वो तो एक ही मुख था, 4 मुख की क्षमता उनके मुख में थी, सोच विचार थी। चतुर्मुखी समाज जो ये लिखा है, चारों मुखों से अलग अलग 4 वेद, अलग अलग किस मुख से क्या पैदा हुआ, सारा चर्चा श्रीमद् भागवत में है और ग्रंथों में। इस प्रकार से पंचमुख भगवान शिव हैं। वहाँ लिखा है 5 मुख से एक एक मंत्र लिखा, नमः शिवाय जो है वो एक एक मुख से एक एक निकला है भगवान शिव के 5 मुखों से। और भी चीज़ें बताई गई क्या क्या उत्पन्न हुआ, तो उसमें पंचमुख भी समाप्त हो जाएगा। षडमुख कार्तिकेय जी, 6 कृत्याओं का एक साथ उन्होंने स्तनपान किया था। काली नाग के 1000 फन थे,
तो ये क्या चाहते हैं, ये क्या पूरे हमारे धर्मशास्त्रों का एकदम खंडन कर देना चाहते हैं। और जनता खूब सुनती है, आनंद लेती है कि बहुत बड़े रामायणी हो गए हैं। अब इस प्रकार से लिखा, आगे बताया गया है कि मया विरहिताम दीनाम वर्तमानाम महागुणे वैदेही प्रसवम भक्त्वा शूरोहमिति मन्यते। इस गान में कहा गया, राम जी ने कहा रावण से कि तुम जो है जो जबरदस्ती मैं सीता जी से अलग हो गया था, सीता जी अलग थी और तुम सीता जी का हरण करके ले आए हो सीता को, और अपने को बहुत बड़ा वीर मानते हो, स्त्रियों के वीर माने अपने को बहुत बड़ी वीरता दिखाते हो। बताओ, ये इस तरह के राम जी ऐसे व्यक्ति विश्वास करेंगे? उनकी कोई जो सुनाते हैं, उनकी बहन बेटी को अगर कोई लेकर भाग जाए, उसी को पूजा कराने बुलाएंगे वो जो कह रहे हैं? मैं उनसे पूछता हूँ कि जो लोग कहते हैं राम जी ने बुलाया रावण को, तो अगर कोई व्यक्ति राम जी की पत्नी का हरण किया था और कोई व्यक्ति किसी की पत्नी और पुत्री या किसी का बहन का हरण करके चला जाए, जबरदस्ती उठा ले जाए, अपनी पत्नी बनाना कर रहा है और उसी को बुलाए पूजा करने के लिए, जो अनेक प्रकार के जो है मांस मदिरा खाने वाले व्यक्ति कोई बुलाएगा अपनी पूजा के लिए, प्रतिष्ठा के लिए। क्या क्या सोच लोगों की आजकल की हो गई, क्या कहा जाए। तो कहा गया है, राम जी ने कहा तुम ये जो है ये कायर पुरुष का कर्म तुमने किया है, अकेली स्त्री का हरण किया है। और राम जी ने भी कहा कि भिन्न मर्याद निर्लज्ज, ये शब्द उनको सुनना चाहिए, तुम्हारे विश्वास को कि राम जी क्या रावण के विषय में कह रहे हैं, तुम्हारी क्या सोच है। राम जी कहते हैं कि भिन्न मर्याद निर्लज्ज चारित्रे स्थिता मृगाणाम महिषाणाम च ब्राह्मणाम च भाग। कहा गया है कि तुम्हारी मर्यादा तुमने नष्ट कर दिया, मर्यादा को नष्ट कर दिया, निर्लज्ज हो तुम। तो चारित्रेश अनुवस्थित, चारित्र तुम्हारा अनवस्थित है, यानी कितनी कन्याओं को इसने हरण किया था, किसी के भाई को मारा, बाप को मारा, परिवार को मारा, कन्याओं को हरण किया था। ऐसा जो है कन्याओं के साथ, स्त्री जात के साथ अन्याय करने वाले की प्रशंसा कर रहे हैं। क्या सोच आजकल की हो गई, जो इतनी स्त्रियों का हरण किया, इतना बलात्कारी व्यक्ति को, पता नहीं आज क्या बलात्कारियों की इतनी प्रशंसा होने लगी है। अब इस देश में वहीं से लेकर अब आज कितना बलात्कारियों कितनी प्रशंसा हो रही। अब रावण बलात्कारी था, देखिए कितना प्रशंसा गा रहे कि वो वहाँ आया, उसको सभ्य बना रहे हैं। जब बलात्कारी सब सभ्य बन जाएंगे तो क्या होगा आगे, ये सोचो एक बार, देशवासियों को सोचना चाहिए। इस प्रकार से रावण क्या करता था, मृगाणाम महिषा जो है सुंदरकांड वाल्मीकि रामायण, मृगाणाम महिषाणाम च ब्राह्मणाम च भागसा, समस्त प्रकार के मृग, भैंसा और बराह हमारे सूकर आदि का मांस खाने वाला वो, उसको राम जी बुलाएंगे अपनी प्राण प्रतिष्ठा के लिए शंकर जी की। जिह्वा मतलब पता नहीं क्या जीवा में, भगवान जीवा गिर क्यों नहीं जाती है, जो इस प्रकार बोल रहे हैं धर्म विरुद्ध। तत् नेस्तानि मांसानि पान भूमो ददर्श चा है, वहाँ देखा जब हनुमान जी ने देखा लंकापुरी में अनेक प्रकार के मांस, अनेक प्रकार के पान, सब देख पीने, मदिरा खाए, महिष पर मानस में खाए, महिष पर मदिरा पाना है। इस प्रकार से तो लिखा है, क्वचित कहीं क्वचित अर्धावशिष्टानि, क्वचित अर्धावशेषाणि, क्वचित पीतानि शेषता, कहीं आधा बचा है, कहीं पूरा पी लिया गया है मदिरा, ये सब देख रहे हैं रावण के भवन में। इस प्रकार से रावण को प्रतिष्ठा में बुलाना ये नारी जात का अपमान है। ऐसे बलात्कारी को जो सीता जी का हरण किया, न जाने एक जो सीता जी का पूर्व जन्म का जन्म वेदवती जो थी, और वेदवती का उन्होंने जो है बलात्कार करने का प्रयास किया था, और उजनी के, तो इस प्रकार से वही भगवती सीता, वही वाल्मीकि रामायण लिखा हुआ है। तो ऐसे व्यक्ति को जो है इतना इस तरह सम्मान करना ये नारी जात का अपमान है। तो इस प्रकार से ये कुमार विश्वास नारी जात का अपमान कर रहे हैं। स्वधर्मो, जो रावण कहता है, क्या कहता है, स्वधर्मो रक्षसाम भीरु सर्वदैव न संशया, गमनम वा पर स्त्री नाम हरणम संप्रमथ्य वा। कहा है स्वधर्मो रक्षसाम, ये राक्षसों का ये धर्म है, सर्वदैव का कि पर स्त्री का गमन करना, ये रावण कह रहा है। वाल्मीकि रावण देख लिए है। और जो है ये सुंदरकांड की चर्चा वाले, हरणम संप्रमथ्यवा, जबरदस्ती हरण कर लेना और बलात्कार करना, गमन करना, ये जो है
ये राक्षसों का धर्म है, रावण कहता है हमारा धर्म है। रामायण के विषय में मानस में लिखा गया है कि बंदो गुरुपद कंज रामायण जय निर्मयो। मैं उन गुरु की वंदना करता हूं जिन्होंने रामायण की रचना की, आज उन्हीं को पर इतना बड़ा आक्षेप। इस प्रकार से समादेश प्रज्ञासु रमते न राक्षा धमा तस्मात वह स्त्री कहते नहीं वो बधम प्राप्त दुर्मति। उन स्त्रियों ने, नारियों ने साप दिया था रावण को, जो रावण लिखा वाल्मीकि रामायण में, कहा जिसलिए तुम दूसरे की स्त्रियों में रमण करते हो तुम अधम राक्षस हो। राक्षस तो रहता ही, अधम राक्षस कहा नारियों ने, इस स्त्री के कारण ही तुम्हारा वध होगा, ऐसा नारियों ने साप दिया था, वैसे उनका वध हुआ। वेदवती जो थी उसध्वज ब्रह्मर्षि कुतध्वज की पुत्री थी, और वो जो तप कर रही थी वांगमयी वेद से उत्पन्न हुई थी, उनको भी रावण ने नहीं छोड़ा। इस प्रकार से ऐसे व्यक्ति पर जो है अब उसकी प्रशंसा करना कि वो, अब राम जी के पास इतने बड़े ऋषि थे तो लंकापुरी में पहुंच गया अगस्त जी, एक से एक ऋषि मुनि सब राम जी से मिलते रहते थे, अब आते जाते रहते थे। लंकापुरी में अगस्त जी पहुंच गए, ऐसे ऋषियों को न बुला करके राम जी बुलाएंगे, वो मदिरा पीने वाला, भैंसा सूकर खाने वाले, भैंसा खाने वाले, और इस प्रकार राक्षस को, अधम राक्षस को, जो भिन्न चारित्र है, जो निर्लज्ज है, जिसका चरित्र नष्ट हो चुका, मर्यादा नष्ट हो चुकी है, ऐसे व्यक्ति को बुलाएंगे राम जी प्रतिष्ठा के लिए, उस पर विश्वास करेंगे। आप करके भले दिखाओ, ऐसे लोगों को बुलाओ अपने यहाँ। जो बहन बेटी का और स्त्री का हरण किया उसी को